सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will understand the part 2 of the lesson Tsunami in this worksheet. और आपको याद है ना कि हम वर्कशीट नंबर 1 से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं सुनामी, जिसमें हमने बहुत सारे ब्रेव पर्सन्स की स्टोरी पढ़ी, जो कि कई तो उसमें नहीं बच पाए, लेकिन बहुत सारे जो बचे भी तो वो बहुत शॉक में रहे, क्योंकि उनकी सारी फैमिली अब उनके साथ नहीं थी, वो सब मर गए थे। तो इसी तरीके से आज भी हम, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि इस सुनामी का जो इफ़ेक्ट है वो ना केवल इंडिया पर था, बल्कि जितनी भी आइलैंड कंट्रीज़ इंडियन ओशन में हैं उन सब पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा था। तो आज भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि थाईलैंड से है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Question number A is given below are some pictures of safety drills conducted in schools. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं जो कि आपके स्कूल में, याद है ना आपको कि आपके स्कूल में ये सेफ्टी ड्रिल्स कराते हैं, तो उसके बारे में ही कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? क्या आपको याद है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गए ना, कई तो बच्चे भूल भी गए होंगे, कि याद है कि फायर सेफ्टी की कोई ट्रेनिंग दी हो या फिर अर्थक्वेक की सेफ्टी की कोई हमें ट्रेनिंग दी हो? तो जो भी है उसको राइट येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। तो जो पिक्चर के पास एक बॉक्स दे रखा है उसमें आपको लिखना है कि येस है या नो है। याद कीजिए कि आपके टीचर ऐसे लाइन में बनाकर आपको मॉक ड्रिल करवाते हैं या नहीं, कि आपको जल्दी से क्लास सायरन बजता है और क्लास जल्दी से खाली करवा देते हैं, इसी तो ये होता है ना, दैट इज़ येस। फिर एक मॉक ड्रिल में जब अर्थक्वेक की हम मॉक ड्रिल करवाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर भागने की जगह नहीं है तो ड्रॉप कवर और होल्ड ऑन करना चाहिए, तो बच्चे ऐसे फटाफट से डेस्क के अंदर बैठ जाते हैं, है ना, और अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी भी करवाई हुई है, येस। फिर इसके बाद थर्ड तो है ही ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। ये एक्टिविटी भी हम सबको, या बताइए आप सबको करवाई है कि नहीं करवाई? करवाई है, बिल्कुल। और इसी तरह से फायर सेफ्टी की भी ट्रेनिंग आपको याद होगा, तो ज़रूर करवाइए। जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो तो अभी न्यू एडमिट होंगे, नए नए स्कूलों में एडमिशन उनका हुआ होगा, तो उनको तो शायद नहीं मालूम, लेकिन जो 8 तक के स्टूडेंट्स हैं या 7th वाले, उन्हें शायद ज़रूर याद होगा कि ये फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग अक्सर स्कूल्स में भी होती है। तो सभी में हमने यस लिख दिया है। एंड द बी पार्ट इज हियर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड से एक और दूसरी स्टोरी। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी टिली स्मिथ, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। लेट अस रीड हाउ। और हमने टिली स्मिथ की अब हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी और उसने कई सारी ज़िंदगी बचाई जब सुनामी वहाँ पर थाईलैंड में एक बीच का नाम है फुकेट बीच पर जब वो टकराया सुनामी, तो वहाँ पर टिली ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया। लेट अस रीड हाउ। चलिए अब पढ़ते हैं कैसे। टिली स्मिथ, अ 10-year-old school girl, her 7-year-old sister and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. It was 26 December 2004. देखिए, जो टिली स्मिथ एक 10 साल की लड़की थी, स्कूल की लड़की थी, वो अपनी छोटी सिस्टर जो 7 साल की थी और अपने पेरेंट्स पेली और कॉलिन स्मिथ के साथ जो बीच रिजॉर्ट था सदर्न थाईलैंड में, दक्षिणी थाईलैंड में, वहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। 25 दिसंबर था और लेकिन उस समय था इट वॉज
26 दिसंबर 2004 ये उसी की घटना है। 26 दिसंबर 2004 था। फिर क्या हुआ? डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और जो एक बहुत बड़ी, डेडली का मतलब यहाँ पर है कि मार देने वाली, जो सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें हैं वो उनके रास्ते में आ चुकी थी। The water was swelling and kept coming in. पेनी स्मिथ remembered, और पेनी स्मिथ याद करते हुए कहते हैं कि जो वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है जैसे स्वेलिंग आ जाती है ना, सूजन आती है, उठ जाता है वो शरीर का हिस्सा उतने ऊपर, तो इस तरीके से वाटर जो है वो स्वेलिंग हो रहा था, ऊपर की ओर उठ रहा था और हमारी तरफ आता जा रहा था। जो पेनी स्मिथ थे वो उस चीज़ को याद करते हैं। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो हमारा बीच था वो धीरे धीरे कम कम और कम, क्योंकि सब पानी से ढकता जा रहा था। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मैं ये समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने ये समझ लिया था, महसूस कर लिया था कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा था। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. और उसके दिमाग में वो फटाफट से एक ज्योग्राफी लेसन जो कि उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही समझा था, यहाँ थाईलैंड पर आने से पहले अपनी फैमिली के साथ जब वो थाईलैंड पर आई 2 हफ्ते पहले उसने इंग्लैंड में एक ज्योग्राफी लेसन समझा था, उसको वो रिमेंबर करना उसने शुरू कर दिया। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स, और टिली ने देखा कि जो समुद्र था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था, स्टार्ट फॉर्म, झाग ही झाग उसमें आ रहे थे, बबल आ रहे थे, और फॉर्म व्हर्लपूल का मतलब बहुत तेज़ी के साथ, मतलब जैसे जो है मतलब पता नहीं क्या हो रहा है उन लहरों में, क्या क्या होता जा रहा है और बहुत तेज़ी से सब चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides, और उसकी ज्योग्राफी टीचर ने पूरी क्लास को एक वीडियो दिखाया था और ये बताया था कि सुनामी कैसे कैसे आते हैं, अर्थक्वेक के कारण आते हैं, या कभी वोल्केनो ज्वालामुखी के कारण आते हैं, या कभी लैंडस्लाइड हो जाए, आसपास जो पहाड़ियों के बड़े बड़े चट्टाने गिरने लग जाएं तो ये सुनामी आते हैं। टिली started to scream at her family, Get off the beach! तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, स्क्रीम का मतलब बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली पे कि गेट ऑफ द बीच, जल्दी वापस आओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने जो है बातें सुनी कि एक अर्थक्वेक, शी टॉक्ड उसने बताया सबको कि एक अर्थक्वेक सी के अंदर में आया है। सेड हर मदर पैनी, उसने अपनी मदर पैनी को ये बताया कि एक सी के अंदर अर्थक्वेक आया है। I didn't know what a tsunami was, मुझे नहीं पता सुनामी है क्या नहीं। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो उसकी ये मदर, अब ये मदर बोल रही है कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या था, लेकिन मेरी डॉटर जिस तरह से डरी हुई थी तब मैंने समझ लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ सीरियस जरूर है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the hotel, और जो टिली के पेरेंट्स थे उन्होंने उसको और उसकी सिस्टर को जो बीच का जो होटल था उससे वो दूर चले गए, अवे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और जो बहुत सारे और दूसरे टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ उस बीच से धीरे धीरे उस बीच को छोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने भागने लगे। देन इट वॉज if the entire sea had come out after them, और जो है कि फिर क्या हुआ कि ऐसा लगा कि पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ आ रहा है। I was screaming run, और मैंने जोर से चिल्लाने में लग रही थी, run, भागो। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel, जो फैमिली थी उसकी फैमिली थी उसने होटल के 3rd फ्लोर पर जाके शरण ले ली। रिफ्यूज का मतलब शरण ले ली। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच
they would not have been alive. और अगर वो उस समय तक वो बीच पर रहते तो वो शायद कभी भी जिंदा नहीं बच पाते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. और जो स्मिथ फैमिली थी वो बाद में उन टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी सारी की सारे परिवार को, फैमिली को खो दिया. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. मतलब फिर सबने जो है टिली और उसके जोग्राफी लेसन को थैंक्स किया, और जिसने कि उनको एक चेतावनी दी, पहले से पूर्व चेतावनी दी, जिसके कारण शायद वो आज बच पाए. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. और इस तरह से टिली जब वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को इस भयानक इस कहानी के बारे में, इस भयंकर कहानी के बारे में बताया कि किस तरह से उस ज्योग्राफी लेसन के कारण ही उसकी जान बच पाई. तो स्टूडेंट्स, आपको भी जब ये स्कूल में ड्रिल सिखाई है, कई बच्चे इसको मजाक में लेते हैं, इसे मजाक में मत लीजिएगा प्लीज़. ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, तो आप अपने दिमाग का उस समय इस्तेमाल कीजिए और अपनी नॉलेज को उस समय अप्लाई करेंगे तो हम बहुत सारी जो कैजुअलिटी हैं, बहुत सारे जो लाइव्स होती हैं, किसी की ज़िंदगी होती हैं, उन्हें हम बचा सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. Now answer the following questions by choosing the correct option. आपको ऑप्शन को सही ऑप्शन को करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है और आंसर अपना करना है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज why did Tilly's family come to Thailand? वो टिली फैमिली जो थी, वो टिली की फैमिली जो थी वो थाईलैंड क्यों आई थी बताइए. टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, क्या अपनी बहन का बर्थडे मनाने, और टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो आंसर इज बी, टू सेलिब्रेट क्रिसमस. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी. तो जो स्मिथ फैमिली थी और जो अदर टूरिस्ट थे उन्होंने सुनामी से बचने के लिए बीच से वो कहाँ पर भागे. तो फर्स्ट ऑप्शन है टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल के थर्ड फ्लोर पर, या नियर बाय हाउस, किसी पास के घर में. तो आंसर इज टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. एंड द सी क्वेश्चन इज टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन. फिल इन द ब्लैंक्स with what she learned in her geography class. तो टिली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई सिर्फ किसके कारण, उस ज्योग्राफी लेसन को याद करके. तो अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने कि उसने ज्योग्राफी क्लास में क्या क्या सीखा था. फर्स्ट इज सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, यहाँ पर दो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरने, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स. यस, 3 कारणों से सुनामी आता है, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. सेकेंड इज द बीच वॉज गेटिंग, बताइए द बीच वॉज गेटिंग, वहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब और छोटा होता गया. एंड द थर्ड इज टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल. जैसे कुछ तूफान सा आ जाता है ना, चारों तरफ सा वो फैलने लग जाता है. और क्या बताऊं, जैसे किसी आप अगर मिक्सी में पानी को चलाने लग जाएं और वो सारा करने लग जाएगा ना, तो इस तरीके से ऐसा होना शुरू हो गया. और अभी भी लिखा है टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, इसका मतलब नेक्स्ट वर्कशीट नंबर जो 6 आएगी उसमें भी इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे. तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.